पटना ही रहा। चलो पारा बोला तू दोनों चल जाना, उधर से नोट्स भेज देना हमको फास्ट। हीराम पहुंचा रहे हो है ना। परवल है परवल है। तो कल जो हम लोग डायग्राम बनाए थे उस चारों फिगर को तू बना सकते हो, है ना। तुमको पता है ये बन रहा है 12 बोला। तो इस डायग्राम को हम सिस्टमेटिक करके भेज देंगे, तो बना लेना, है ना। इसमें कौन पाराबोला बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, इसका क्या कंडीशन है, उसी कंडीशन को पढ़ेंगे और देखेंगे। देखो यहाँ से कल जानकारी हालांकि दिए थे, इस डायग्राम बन जाएगा कभी पर हमने बनाएंगे बना लेना। तो सुनो उसके बाद देखो उसके बाद देखो सब चीज़ कल समझने के बाद लोग तीन छोड़ भी देते हैं। दीर्घ वृत्त परवलय और अति परवलय, सर्कल, इलिप्स, पाराबोला एंड हाइपरबोला। यहाँ से लेकर के अब आगे क्या लिखना है तुमको, इसके बाद ये लिखना, पहले ये फिगर बना लेना, है ना। ये फिगर बनाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। अब ई भी लिखना, मतलब इसमें कि तुमको यहाँ तक ए से लेकर डी तक पूरी छाप लेना है। और कैसे कैसे छापना है क्रम से देखो। रुको ना, बता तो रहे हैं कैसे बनाएंगे, हम थोड़े बैठ के घसने के लिए। तो अपना रेट लेकर के रंग प्रिंट करने रहना। जब बीटा, अब तुमको पता है अल्फ़ा कौन डिग्री है, ये एक्सिस और इंग्लैंड वाला के बीच जनक जो है अपना, और ये जो बीच के दोनों कौन को ही अल्फ़ा कहते हो। अब बीटा जो अपना होता है तो ये परपेंडिकुलर, और ये जो जिस प्लेन काटते हो प्लेन, दोनों के बीच के एंगल को ही बीटा। वो मोबाइल दूसरा मोबाइल लो, वो मोबाइल है ना, नहीं लाए हो, वो भी एंगल दिखा देंगे। तो ये वाला बात होती है। तो जब बीटा बराबर क्या डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी कि ये बीटा जो है ना, जब क्या डिग्री पर काटा गया हो, 90 डिग्री एंगल पर काटा गया हो। उसका फिगर एक भी नहीं दिया है, 90 डिग्री पर काटा गया हो, है ना। दिया तो नहीं छोड़ो, उसको बुक को नहीं दिखा सकते हम लोग, है ना। तो इसमें डायग्राम कुछ होंगे, इसमें काट करके बताए होंगे, बढ़ा के नहीं दिए थे। और देखो इसमें एक ही में जो है ना सब डायग्राम को मतलब काटे गए हैं। तो ये जो काटे गए हैं सर्कल हो गया, है ना। ये क्या हो गया अपना सर्कल। ये क्या कट गए हैं, इलिप्स, ये एपेक्स है ना। और ये क्या दोनों मिल करके क्या बनेंगे, हाइपरबोला। ये एक्सिस हो गया अपना। ये पाराबोला, इधर भी ये पाराबोला बन रहा है। तो देखो पाराबोला इतना दूरी है ना, इतना दूरी। हाइपरबोला देखो थोड़ा इससे क्या है, लंबा है। इस बात पर ध्यान देना है। तो इन डायग्राम को हम बनाएंगे नहीं, तो कोई डायग्राम को बना लेनी है ना। डायग्राम बना लेना। इतने को फोटो टोटो भेजे हैं, हाँ इधर है। तो कल हम लोग यही पढ़े थे। ये अपना पाराबोला बन रहा है इस प्रकार से, ये सर्कल बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है, और ये पूरा प्लेन क्या बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है। एक एंगल वाला देखना था। फिगर कटने के बाद ऐसे बनता है एक्चुअली में। जब फिगर कटेगा ना, फिगर जब कटेगा तो ऐसे बनता है कटने के बाद सब फिगर। ये ऊपर वाला सर्कल हो गया। अब ये जो प्लेन, जिस प्लेन से काटे हो, ये प्लेन और एक्सिस, उसी के बीच कौन को बीटा कहते हो ना बीटा। तो वो जो बीटा है, यानी कि जो बीटा है देखो इसमें, ये इसके बीच कौन अल्फा है, और ये एक्सिस और ये एंगल, ये बीटा हो गया अपना। तो जब बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो परिच्छेद वो सेक्शन काटते हो तो क्या बनता है, वो सर्कल बनता है। लिखेंगे नहीं, सब लिख लेना, इतना तो कर ही सकते हो, फिर बना के लिखना। तू जब अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री तो परिच्छेद एक दीर्घवृत्त इलिप्स बन जाता है। तो अल्फा लेस देन क्या हो, बीटा, लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि बीटा क्या हो, ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो, अल्फा से। ज़्यादा एंगल पर काटोगे, तब एक दीर्घवृत्त बनता है। और आखिर ये आकृति पॉइंट 11.4 है, 11.3 है ना, ये अभी 11.4 है यहाँ से। हाँ, ये 11 पॉइंट क्या है, 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 11.4 कहाँ है, 11 वृत्त बनता है, वो 11.4 हो गया, वृत्त बनता है। उसका फिगर बना लेना। और फिगर के साथ साथ
ऐसे दिखा देना फिगर में, वैसे बना करके ऐसे दिखा देना वृत्त बन रहा है, ठीक है ना। साइड में। हाँ, ऊपर में कहीं भी, नीचा भी कहीं दिखा दो, वृत्त बन गया, ठीक है ना, वृत्त बन गया। जब ये आकृति 11.5 में क्या बन रहा है, देखो आकृति 11.5 में इलिप्स बन रहा है, वो इलिप्स बन रहे हैं। आप जब बीटा और अल्फा हो तो परिच्छेद एक परवलय होता है। जब बीटा बराबर क्या काटेंगे हम लोग, अल्फा काटेंगे, ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो पाराबोला बन जाएगा। उपरोक्त तीन स्थितियों की प्रत्येक स्थिति में तल शंकु को नापे के पूर्णतः आर पार काटा जाता है। तीनों कंडीशन में वो जो नापे को काटेंगे ना, ऊपर लगा या नीचे लगा नापे, ऊपर लगा के किसी भी काट को देखना चाहिए, तो शंकु को के पूर्णतः आर पार कट जाता है। मतलब कि आर पार कटने का मतलब क्या है, आर पार कटने का मतलब है कि काट करके हम लोग उतना पोर्शन को हटा देंगे, ठीक है ना, उतना पोर्शन को काट करके हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे कि कुछ इस प्रकार दिखा गया, अभी पढ़ा ना, सर्कल पढ़ा, इलिप्स पढ़ा, परवलय पढ़ा, तो इसमें देखो, इसमें है ना सर्कल, तो सर्कल जो बनेगा तो यहाँ सर्कल बनेगा, तो काट के हटा देंगे तो दो पार्ट अलग नहीं हो जाएंगे, नापे अलग हो जाएंगे, तो काट का हट गया। पाराबोला में भी बनाते हैं तो काट करके हट जाएगा, एक बार टुकड़ा हट गया, नहीं हट गया तो पाराबोला बन गया, ठीक है ना। उसके बाद इलिप्स में भी देखो है, इलिप्स बनाएगा, ये भी काट करके पूरा क्या करेंगे, तो पोर्शन देखो हट गया है, कट करके हट गए हैं, ये बात होंगे, है ना। उसके बाद अति परवलय कब बनती है, अति परवलय की ये कंडीशन हो गया, जब जीरो लेस देने इक्वल बीटा लेस देने इक्वल अल्फा, तो तल शंकु के दोनों नेप्स को काटता है, दोनों नेप्स को काटेंगे, है ना, तो परिच्छेद वक्र एक अति परवलय होता है, यानी कि ये काटें, ऐसे काटेंगे, ऊपर लोग को भाग काटेगा, नीचे लोग को भाग काटेगा, और काट करके हटा देगा। देखो हाइपरबोला कि ये काटा हुआ भाग हाइपरबोला ही है। तो कुछ इस प्रकार से फिगर है, बनाना होगा तो बनाना, नहीं अरे बनाना खाली। वो चीज पूछना, बोलो। अच्छा, कटा हुआ भाग को हाइपरबोला कहेंगे कि जो मतलब जो अभी फिगर जो काटा हुआ हट गया उसको कुछ नहीं कहते हैं, कटने के बाद जो शेप बनता है ना, शेप आकृति को कहते हैं, पूरा कौन को नहीं कहते हैं, शेप हम लोग पढ़ रहे हैं, हम है ना, हम लोग सिर्फ शेप को पढ़ रहे हैं। कर्व जो बनते हैं उसी कर्व का नाम दिए हैं, ये कर्व नाम हुआ, समझ में आ गया ना। जैसे जिसको डार्क सेमी में बनता है, कटलको में कटल का कुछ नहीं, कटल का हट गया, उसमें देखो ना, कटल का कुछ कहा है, कटल का शेप बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सिस तो कटल काम नहीं है, इसमें तो एक्सिसो सब, इसका डायरेक्ट्रिक्स सब और भी कई चीज़ होती है, जो कि हमको इसी में मिलेगा देखने के लिए, वर्टेक्स सब मिलेगा। क्या इसमें वर्टेक्स हैगा, कुछ भी नहीं है शायद, इसीलिए हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, इसको नहीं लेकर चलेंगे। एंगल तेंगल सब आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा, वहाँ नियता सब कहते हैं, और भी कोई चीज़ टेक्निकल टर्म आती है। तो ये चारों कंडीशन को लिख करके, जैसे 11.4 ए लिखोगे तो 11.4 उसका फिगर है, नीचा में बना देना, फिर बी लिखोगे तो 11.5 उसका फिगर नीचा में है, या बाद में फिगर बनाना, ऐसे करके किताब में बना लेना, ये वाला फिगर हो गया। और वो फिगर जो बढ़िया से है ना, इधर भी दिए हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग काटे गए हैं। सर्कल तो मैंने पढ़ा दिया है, अब सर्कल के बाद जो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये परवलय हैं, ये क्या हैं, ये परवलय हैं, और इसी पाराबोला को हम लोग को रीडिंग करना है। क्या है सिलेबस में, वही पढ़ेंगे। ये सब फिगर दिए हैं, और इस सब फिगर के बारे में डिटेल चर्चा यहाँ करने वाले हैं। देखो अब परवलय कैसे बनते हैं, अभी जो देखा है परवलय, इस परवलय में पहले थोड़ा सा बुक से समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बनाएंगे। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं को समुच्चय है जो एक निश्चित रेखा और तल के निश्चित बिंदु से रेखा स्थित है से समान दूरी पर है। अब क्या करते हैं, एक बिंदु ले लो यहाँ पर, देखो ये फिगर कैसे एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु ले लो यहाँ पर, एक बिंदु फिक्स कर दो, ठीक है, एक बिंदु ले लिए। एक बिंदु लेने के बाद, यहाँ बिंदु लेने के बाद यहाँ एक बिंदु लो, और यहाँ से जितना ये दूरी है ठीक उतना दूरी यहाँ से यहाँ है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर एक बिंदु यहाँ लो, जितना दूरी यहाँ से यहाँ उतना दूरी यहाँ से लेंगे, फिर एक बिंदु ऐसा करेंगे, ये दूरी यहाँ से यहाँ दूरी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और उससे बहुत सारा पॉइंट लेंगे और उसको मिला देंगे, एक आकृति बनती है, उसी आकृति को पाराबोला कहते हैं। समझ में आ गया ना, एक बार करके दिखाते हैं इसी चीज़ को। जैसे कि एक लाइन खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, ठीक है ना, लाइन खींचने के बाद कि यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक अन्य बिंदु यहाँ पर डॉट मारेंगे, एक अन्य बिंदु, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी
और यहाँ से यहाँ दूरी वो आपस में बराबर है। वो दूरी आपस में क्या है, मान लीजिए बिंदु S है और ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, P है। इसको मान लेते हैं लंब यहाँ पर है, कितना है, M है। तो SP बराबर क्या है, PM। दूरी आपस में क्या है, बराबर है। और फिर एक बिंदु यहाँ पर लेंगे हम लोग, एक बिंदु यहाँ पर लेंगे। ये मान लो जैसे कि वो P1 को है तो कह सकते हो। एक बिंदु फिर यहाँ लेंगे, इसका दूरी यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी, और फिर इसका दूरी कहाँ से, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी, फिर आपस में क्या होंगे, बराबर। फिर एक पॉइंट लो यहाँ, है ना, फिर एक पॉइंट लेंगे, इसका दूरी यहाँ से और ये परपेंडिकुलर दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर एक पॉइंट यहाँ होंगे, इसका दूरी यहाँ से और फिर इसका दूरी यहाँ से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे यदि लेकर के बहुत सारा पॉइंट लेंगे ना, धीरे धीरे जाएंगे। इससे जब सब इसको मिलाते हैं, ऐसे यहाँ भी, यहाँ ऐसे करके पॉइंट आएंगे, यहाँ भी ऐसे करके पॉइंट आएंगे। इसको जब मिलाते हैं तो एक आकृति बनती है। क्या बनती है, एक ठो आकृति बनती है। उसी आकृति को हम लोग पाराबोला के नाम से जानते हैं। अब अगर यहाँ लीजिएगा, ये दूरी बढ़ेगा ना, कहेंगे ये बढ़ेगा तो योहन बढ़ेगा, ये नहीं समझते हो। ये यदि दूरी यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, पॉइंट लेंगे तो योहन बढ़ेगा, दोनों ने बढ़ेगा, तो दोनों तो बराबर ही होंगे ना। हम बराबर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये दूरी आपस में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ऐसे करते हैं तब जिस आकृति को, उस आकृति को हम लोग परवलय के नाम से जानते हैं। पाराबोला उसी आकृति को हम लोग कहेंगे। बोलो, कुछ पूछना भी है, वही तो कहानी शुरू हुआ है। तो इतना बात हो गया, है ना। कोई चर बिंदु इस प्रकार गमन करता हो कि उसकी एक निश्चित बिंदु S और निश्चित रेखा, एक रेखा मान लिया, ये रेखा जो है ये ZM एक रेखा है, ये लाइन से गुजार दो, ये परपेंडिकुलर है, एक ZM। अब इतना बात कहे ना, इतना पैराग्राफ में लिखा गया है, इतना पैराग्राफ में, इतना बात मैंने 4 लाइन में समझाया भी है। लिख भी लेना इसको, लेकिन हमने लिखेंगे। कोई चर बिंदु इस प्रकार गमन करता है, कोई चर बिंदु मतलब घुमक्कर बिंदु इस प्रकार गमन, कैसे गमन करता है, इस प्रकार गमन करती है। जब भी कोई बिंदु गमन करती है एक नियम का पालन करते हुए गमन करती है, ठीक है ना। जब भी कोई बिंदु गमन करती है एक नियम का पालन करते हुए गमन करती है। उसकी एक निश्चित बिंदु S, ये बिंदु घुमक्कर P इस प्रकार गमन करता है। उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु S से, है ना, एक निश्चित बिंदु S और निश्चित रेखा ZM से दूरियों का अनुपात अचर हो, मतलब दोनों का यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से दूरी क्या बराबर हो। इस अचर मान का 1 के बराबर हो और वो मान कितना हो, 1 हो। मतलब कह रहा है हो तो इस बिंदु के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। इससे बात बता ही दिए। चलो, बिंदु S को क्या कहते हैं, फोकस। इस बिंदु S को हम लोग नाभि कहते हैं, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। S का इतना समझ गया ना कि जो फिगर हम बताया था वही सब बात लिखे, हम नहीं लेंगे, लिख भी लेना। S को हम लोग नाभि कहते हैं, S को हम लोग फोकस कहते हैं। और जिस एक्सिस से ये दूरी नापा जाता है, जैसे P से लिया S की दूरी और P से लिया M की दूरी, इस एक्सिस को कहा जाता है नियता। इस पर हटा के रखो, काहे इस पर दे रहे हो, उठक बैठक कर रहा है ना। इस एक्सिस को ZM को क्या कहेंगे हम लोग, नियता कहेंगे। अब बैठ जाएगा, हम पैर धर दिए तो। इसको नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसको नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसको नियता कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कह देंगे उसको। और ये जो अपना एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इसको अक्ष बोलेंगे। इसको आगे बढ़ाओ, ये अक्ष हो गया, ये एक्सिस हो गया। परवलय का अक्ष हो, किसका अक्ष होगा, ये परवलय है ना, इसी अक्ष परवलय है ना, ये परवलय का अक्ष हो गया। ये एक्सिस परवलय को जहाँ काटती है ना, काटा यहाँ पर, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहेंगे, परवलय का शीर्ष बोलेंगे। इस जहाँ दोनों कटता है ना उसको वर्टेक्स कहते हैं हम लोग। नाभि हो गया, अक्ष हो गया, नाभि ये लाइन को अक्ष बोलेंगे, इसको नियता बोलेंगे, ZM नियता हो गया। ये कुछ 4-5 बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी पड़ती है परवलय में, वही सब बात लिखे हुए हैं। यहाँ निश्चित बिंदु S को नाभि कहते हैं, निश्चित बिंदु S को नाभि फोकस कहते हैं। निश्चित रेखा ZM को नियता डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। SZ और वक्र के कटन बिंदु A को SZ, वक्र के कटन बिंदु A को, इसको A मान लो, वर्टेक्स A कहते हैं। SZ
जेड और वक्र के कटान बिंदु एस जेड और वक्र के कटान बिंदु ए को क्या कहते हैं हम लोग? परवलय का शीर्ष, वर्टेक्स कहते हैं। चर बिंदुओं के दूरियों के अनुपात को उत्केंद्र का, ये तो चर बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ दूरी, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसके अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। उत्केंद्रता को इसेंट्रिसिटी इंग्लिश में कहते हैं, संकेत में एस्मोली से सूचित करते हैं। यानी कि SP, यानी कि, है ना। और ये स्ट्रेट लाइन ये है, ये एक क्या है? स्ट्रेट लाइन, ये एक सरल रेखा है। और जब ये सरल रेखा होंगे, इसका समीकरण AX + BY + C बराबर किस फॉर्म में होंगे? 0 फॉर्म होंगे, क्योंकि सरल रेखा का समीकरण इसी प्रकार से होती है। 4 पाराबोला, अब ये पाराबोला होंगे तो 4 पाराबोला के लिए SP या PS को अच्छा लगता है, PS बराबर क्या होंगे? PM होंगे। P से S की दूरी बराबर P से किसकी दूरी होंगे? M का दूरी। ये कंडीशन हुआ पाराबोला का। आगे अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे, इसी में कुछ चेंजिंग कर करके, इसमें कुछ बदलाव कर करके पाराबोला, हाइपरबोला और आगे भी कुछ फिगर बनेंगे, ये बात चर्चा वहाँ करेंगे। परवलय पर ही सारा बेस्ड है। अब PM को नीचा लाएंगे तो PS बटे हो जाएंगे PM, PS बटा क्या हो जाएंगे? अब आगे ये ना PS बटे PM, इसको हम लोग E कहते हैं। और E अपना उत्केंद्रता है, E उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हो, इसे इसेंट्रिसिटी कहते हो, है ना। यानी कि और पाराबोला के लिए इस E का मान परवलय होने के लिए इस रेशियो दोनों बराबर होना चाहिए, और इस रेशियो को हम लोग E बोलते हैं। और यदि ये परवलय होंगे तो परवलय होने के लिए शर्तें हैं। ये तो बात हो गया, ये परवलय होने के लिए यही हो गया। 4 पाराबोला तो पहले लिख दिया हम, यानी कि यहीं से लिखो ना, PS बटा PM बराबर क्या होंगे? 1 होंगे, यही से कह दिया। PS बटा PM बराबर क्या होंगे? 4 पाराबोला यही लिख दिया ना, 4 परवलय पाराबोला के लिए इसका रेशियो E होती है। और परवलय जब होंगे तो इस E का मान कितने हो जाएगा? परवलय के लिए 1 हो जाएगा। समझ में आएगा ना, ये बात होती है। यानी कि परवलय में इस दोनों के रेशियो को इतना बराबर इतना होंगे, यानी कि 1 होंगे। और ये कंडीशन, ये जनरल कंडीशन, ये जो कंडीशन लिखे हैं अभी हम, ये कंडीशन हो गया, इन जनरल कंडीशन हो गया। ये कैसा कंडीशन हो गया? ये जनरल कंडीशन हो गया। अब जब इसी E का मान 1 होता है तो परवलय में E बराबर कितना होता है? 1। यदि जब इसेंट्रिसिटी 1 हो तब वो आकृति जो निर्माण होंगे, उस आकृति को किस नाम से जानेंगे हम लोग? पाराबोला नाम से जानेंगे। समझ में आ गया ना। जब इसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। जब यहाँ 1 होंगे तब PS बराबर क्या होंगे? PM। ये बात रखना, ध्यान रखना। इसेंट्रिसिटी तब 1 हो जाएंगे, उत्केंद्रता 1 हो जाएगा, ये बात है। यानी कि तब PS बटा PM बराबर 1 हो जाएंगे, पहले लिख दिया। ये पाराबोला का बात हो गया। अब इसी आकृति में अब जब कोनिक सेक्शन जब कोनिक सेक्शन की बात की तो परवलय पढ़ दिया। जब हम लोग अदर कोनिक सेक्शन की बात करते हैं, इसे शंकु परिच्छेद कहते हो, शंकु परिच्छेद, जिसे शंकु परिच्छेद कहते हो, कोनिक सेक्शन। ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, है ना, यहाँ पर एक क्या ले लिया? बिंदु, ठीक है। ये यहाँ पर बिंदु है और कि यहाँ पर एक रेखा है S, इस प्रकार से बिंदु मानो, ये बिंदु यहाँ पर है और ये दूरी ऐसे करके, ये दूरी और ये दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी है। और ये M हो गया और ये अपना Z हो गए। ये एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन है, जो वर्टिकल अभी पढ़ा था ना, यही वाला ये लाइन है, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन है। अब इसी एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन में ये नियता हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, नाभि हो गया, फोकस हो गया। अब पता है कि PS बटा PM का मान E होगा। यदि पाराबोला होते हैं तो PS बटे PM ये होंगे 1, तब उसको बोलेंगे पाराबोला। यदि PS बटे PM का मान
लेस देन 1 है, लेस देन क्या है। अब PS बटे PM को E कहते हो, इसका मतलब किसी किताब में यहाँ मिल जाएंगे E बराबर कितना लिखा जाएंगे पाराबोला के लिए 1 लिखेंगे, या इसी को बोलेंगे E लेस देन क्या बोलेंगे 1। तब इससे जो आकृति बनते हैं उसे हम लोग इलिप्स कहते हैं, इलिप्स। दीर्घवृत्त उसको बोलेंगे, तब इससे जो आकृति बनेंगे उसको दीर्घवृत्त बोलेंगे। और PS बटे जब PM का मान जब 1 से बड़ा होंगे, यानी कि या इसको रेशियो को E कहते हो, E ग्रेटर देन 1 होंगे, उससे जो आकृति बनेंगे उसे हाइपरबोला कहते हैं, उसे हाइपरबोला कहेंगे, जिसे अति परवलय। नेक्स्ट पेज लाओ, अति पर, समझ में आ गया ना। ये 3 कंडीशन है। तो अभी तो काम नहीं देगा, कोई इंटर लेवल पर कोई एग्जाम दे नहीं रहे हो, और भी में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि परवलय कब बनेंगे। E बराबर इसेंट्रिसिटी जब 1 हो तो पराबोला बोलेंगे, लेस देन 1 होंगे तो इलिप्स बनेंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे तो अति परवलय बोलेंगे। ठीक है ना, ये कंडीशन हुआ तीनों का। वृत्त का भी कोई कंडीशन है के लिए? वृत्त का कंडीशन नहीं है, वृत्त में वही है बीटा 90 डिग्री मारेंगे तब वृत्त बन जाते हैं उस कंडीशन में, वही जो कंडीशन वहाँ किताब बताया था, वृत्त कंडीशन वही है। अति इलिप्स जो है ना, इलिप्स को ही यदि हॉरिजॉन्टली काटा जाए 90 डिग्री एंगल पर, बीटा एंगल बढ़ा करके, तो वही इलिप्स वृत्त में बन जाते हैं। ये वृत्त का कंडीशन, ये इसका कंडीशन हो गया। अपना अगला थ्योरम हटा दे। परवलय का मानक समीकरण ज्ञात करें। परवलय का मानक समीकरण ज्ञात करें। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। वहाँ यदि पेज लाओ, यदि वहाँ से इक्वेशन निकालना पड़ता है, यदि हम कोई पूछता कि पाराबोला की इक्वेशन निकालिए, तो पाराबोला की इक्वेशन आसानी से निकाला जा सकता है। इस बिंदु को कुछ नाम दे देते, इस बिंदु को कुछ नाम दे देते, है ना। यहाँ से यहाँ दूरी आपस में क्या बराबर है ना, बराबर दूरी, दोनों दूरी को बराबर कर करके और वहाँ से इक्वेशन पाराबोला का हम लोग निकाल लेते। ये काम बाद में करें लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला का समीकरण ज्ञात करिए। ये जो पाराबोला है ये y² 4x का समीकरण है। अभी निकलेंगे इसी समीकरण। कुछ इस प्रकार से पाराबोला बनते हैं, जैसे फिगर की बनाए यहाँ भी बनाए गए हैं और तुम्हारे बुक में अच्छे फिगर दिए गए हैं। ये है पाराबोला समीकरण, ठीक है ना। ये परवलय हो गया, ये परवलय हो गया। और ये जो परवलय है ये परवलय के शीर्ष हो गए, ये परवलय के शीर्ष हो गए। और इस शीर्ष का नियामक जो है ये यहाँ पर 0 0 शीर्ष का नियामक है, यानी कि यहाँ से ऊपर ये जो है ये यहाँ से ऊपर y एक्सिस है और इधर जो है ये अपना x एक्सिस है। इधर कुछ दूरी पर अपना नियता खड़ा है और ओरिजिन से ए दूरी पर, ये ओरिजिन से कितना दूरी पर, ओरिजिन से ए दूरी पर, ओरिजिन से ए दूरी पर अपना फोकस है, नाभि है। ओरिजिन से ए दूरी पर अपना फोकस है, नाभि है। और उसका चूँकि यहाँ से यहाँ ए है और अपना ये एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ये वाला बात होगा। ये दूरी यहाँ से यहाँ वाई हो गया। परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई लिया, परवलय पर कोई बिंदु क्या ले लिया, पी एक्स वाई ले लिया। मान लो ये बिंदु है पी एक्स कमा क्या है, वाई है। परवलय पर कोई बिंदु एक्स वाई लिया, पी से एम पर लंब डाल दो इस रेखा पर। ये जो है ये एम है, ये एम है, ये एक्सिस अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। ये इसको जेड मान सकते हो तो जेड ही मान लो, तो जेड कह दिया। अब देखो जितना ये दूरी इधर है उतने क्या होगा, इधर ही होगा। दोनों दूरी आपस में क्या होते हैं, वर्टेक्स से नियताक का दूरी और वर्टेक्स से नाभिक का दूरी, फोकस दूरी क्या आपस में क्या होंगे, परवलय के केस में बराबर होते हैं। ए होंगे इधर, दिख नहीं रहा है लेकिन समझ के चलो, इधर लाइन खींचना चाहिए, सटा देते दिखाना में सकती। ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए ही होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे।
अब यहाँ से यहाँ इसका दूरी पूछेंगे तो बोलेंगे x बराबर a हुआ। कितनी दूरी हुआ? x बराबर, क्योंकि नेगेटिव तरफ है, यहाँ दूरी x बराबर a हुआ ना। और ये लाइन किसके समांतर है? y के समांतर है। तो इसका क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस से बोलोगे इसको फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, y के समांतर है। स्ट्रेट लाइन है ना ये, x बराबर a है, नेगेटिव में x बराबर माइनस से नहीं होगा इसका समीकरण, पढ़ चुके हो। अल्फा x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा किसके समांतर होंगे? इसका इक्वेशन इधर आएंगे तो x प्लस a बराबर 0, तो यानी कि नियता का समीकरण निकल गया। x प्लस a बराबर 0 नियता जेडएम का समीकरण, x प्लस a बराबर क्या होंगे? 0 होंगे। ये निकला समीकरण नियता जेडएम का समीकरण, है ना। ये वाला बात हुआ नियता का समीकरण। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमने पढ़ा था कि ये परवलय हैं, तो परवलय हैं तो P से S के दूरी और P से M के दूरी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। फोर पाराबोला PS बराबर क्या होंगे? PM, दोनों आपस में क्या बराबर होंगे। तो P से S के बीच की दूरी निकालो, P से S की पूरी दूरी फार्मूला का उपयोग करेंगे। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बात आती है इसका दूरी कैसे निकालेंगे, तू बताएगा। P से लेकर M दूरी कैसे निकालेंगे? किसका से? P से M की दूरी, P से M का दूरी, P से M का दूरी पता है सर, y इसका यहाँ सर माइनस हो जाएगा ना, माइनस m x दूरी यहाँ से यहाँ सर, यहाँ से यहाँ, तो इतना फिर कौन पता करेगा। और उसके बाद ये हो जाएगा y हो जाएगा माइनस y, क्या हो जाएगा माइनस x। अरे माइनस y तो वर्टिकल होता है, तुमको हॉरिजॉन्टल चाहिए ना। इधर चाहिए ना सर, इधर x होगा ना, माइनस x नहीं होगा सर। इधर x से उधर गए तो माइनस x। कहाँ माइनस x? माइनस कहाँ से लेना है सर? यहाँ से ना। P से M की दूरी, P से M की दूरी a प्लस 2a हो जाएगा। ये थोड़े यहाँ से यहाँ दोनों फिगर बराबर है। ये तो बिंदु घुमक्कर है, तो कहीं भी आ सकते हैं ना। यहाँ जाएगा तो ये एक है दूरी, ये दोनों बराबर ही होंगे ये दूरी। तो अब देखो P से लंब डाला गया है ना जेडएम पर। P से लंब कहाँ डाले हैं? P से लंब डाला गया है जेडएम पर। तो P से जो लंब डाले हो जेडएम पर, तो लंब दूरी ने पता है तुमको कि बिंदु P है, इसका नियामक है x1 y1 और रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब डाला गया है, तो पता है ax1 होंगे ना। अब इस रेखा का समीकरण यहाँ पर क्या है? x प्लस a बराबर 0 है। x की जगह पर क्या धरोगे? x ही धरोगे, तो x हो जाएंगे ax, इसको करते हो ना जी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या करते हो? b स्क्वायर। इसका मोड रूट नहीं दिए सर, रूट होता है, यही पढ़ा है ना। ऐसे होते दूरी, इसी को अप्लाई करो यहाँ पर। x रखेगा यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, y वाला तो है ही नहीं, तो x प्लस सिर्फ क्या हो जाएंगे? a हो जाएगा अपॉन, तो एक का स्क्वायर 1 और y नहीं है 0 का स्क्वायर, यानी कि x प्लस क्या होंगे? सिर्फ a ही होंगे। और वैसे भी पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ दूरी a है, यहाँ से दूरी कितना a है। तो ये सब केस में लागू नहीं होते, चलो हटा उसको, स्पेशल केस का अलग बात होता है। जो रूल सब में लागू हो वो रूल होता है। तो x माइनस a का क्या होंगे? ये होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? y स्क्वायर होंगे अपॉन x प्लस क्या होंगे? a, दोनों तरफ वर्ग करने पर x माइनस a का ठीक है ना यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? चलो वर्क करो। बराबर सेम साइन दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? कट जाएगा। ये 2x उधर गया तो y स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? 4ax। याद कर लो पाराबोला का कौन समीकरण? मानक समीकरण, जनरल नहीं मानक। हम लोग को सिलेबस से मानक समीकरण जनरल समीकरण नहीं पढ़ना है ना। मानक ला के निकाल बता देंगे, जनरल समीकरण कैसे निकाला जाता है बताएंगे।
ये पाराबोला का कौन समीकरण है? मानक याद होना चाहिए इसका। मानक मतलब होता क्या? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, मतलब से स्टैंडर्ड। नाम है मतलब क्या? मानक मतलब यही हुआ y स्क्वायर 4x हुआ, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका हुआ। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड है, हाई फाई है, यही कह सकते हो। एक होता है जनरल, एक होता है स्टैंडर्ड। अब नहीं समझ रहे हो तो हम क्या करेंगे इसमें। अब ध्यान रखना कि जब पाराबोला के समीकरण y स्क्वायर बराबर क्या होंगे? 4x होंगे। अगर आप पावर x कितना है? 1 है, तो अगर आप x के और सिमेट्रिकल होंगे। ये सिमेट्रिकल x के और सममित है, मतलब सममित सिमेट्रिकल समझते हो क्या होती है? नहीं पता है। जैसे ये कॉपी है, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, मान लो इसको फोल्ड कर रहे हैं ना, एक एक्सिस हो गया तो बोलेंगे ये कॉपी जो है एक्स इस एक्सिस का और सिमेट्रिकल है, मतलब वहाँ से फोल्ड करने पर पूरा आकृति ढक लेता है। तो ऐसा जब हो तो बोलेंगे सममित है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ गया ना? अब सममित है, अब नहीं है सममित, क्योंकि पूरा दूसरे को ढक ले रहे हैं। जब एक आकृति दूसरे को किसी एक्सिस के अबाउट मोड़ने फोल्ड करने पर ढक लेते हैं तो बोलेंगे वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। और ये जो पाराबोला बनते हैं ना, इस एक्सिस का अबाउट इसको यहाँ से मोड़ दो तो दूसरे क्या करेगा? पूरा पूरी। इसीलिए कहते हैं कि ये पाराबोला एक्स का अबाउट क्या है? सममित। और इसका ग्राफ किस एक्स एक्सिस बना के बना है? एक्स बना है, किसके अबाउट सबमिट हो गया? एक्स के अबाउट। याद रखना, जब एक्स पावर 1 होते हैं यानी कि और जिसके पावर 1 होते हैं ना, पाराबोला उसी के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। तो बाद में तो अभी तो एगो पाराबोला पर, बाद में कई पाराबोला पढ़ेंगे तो ग्राफ खींचने में दिक्कत हो सकता है उस कंडीशन में। इसी तरीका याद करने का, वाई स्क्वायर 4x होंगे। क्या क्या याद होना चाहिए? याद होना चाहिए जब वाई स्क्वायर 4x होगा उसको पाराबोला के स्टैंडर्ड समीकरण कहते हैं। उस कंडीशन पर बोला का शीर्ष होता है 0 0, वर्टेक्स शीर्ष यानी कि वही वर्टेक्स 0 0 होता है, नाभि होता है 1,0, नियतांक समीकरण होता है x + a = 0। ये 3-4 को बात दिमाग में होना चाहिए। यही परवलय का मानक समीकरण हुआ। नोट में, जब परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax हो, शीर्ष क्या होते हैं उस कंडीशन में? 0 0, नाभि a0 है ना, नियता पैन पिक नहीं आता है, नहीं आता है, यहीं पे काइन पैन पिक आता है, एगो बदल लेकर बेग में। सट जाता है। नियता जेडएम का समीकरण x + a बराबर क्या होंगे? पानी सठारा देखिए 0, एगो बैग किन लो, ठीक है, एगो में बोतल लाद लो दोनों बगल, टिफिन में नाश्ता ले लेना, ज़्यादा होगा तो अंकित दे देना, दिक्कत नहीं होगा। उसका और कम करना चाहते है, हैं, बढ़ाइए कम देंगे। करोगे 2 दिन देगा फिर कैसे होगा? नियता का समीकरण है ना, तो जब परवलय का समीकरण y स्क्वायर 4ax हो, शीर्ष होंगे a 0 0, नाभि होंगे s मतलब 1,0, नियता जेडएम समीकरण होगा x + a = 0 और परवलय का अक्ष अब पढ़ाने का मन नहीं करता है, बहुत पढ़ा दिए। परवलय का अक्ष क्या होगा? x अक्ष होगा। अब पढ़ाने लिखाने का मन नहीं कर, तब क्या करने का? पढ़ने आराम करेंगे, बैठेंगे, सुतेंगे और कोनो काम नहीं है हमको क्या? खाली झूठा का एक दिन फिर पढ़िएगा छुट्टी। अब एक एक्सटर्नल इक्वेशन देखो, अब जब जनरल समीकरण देखो परवलय का, फिर उधर देखेंगे परवलय का व्यापक समीकरण। ये समीकरण देखा ना, थ्योरम। परवलय नहीं हटेगा तो हेडिंग हटेगा ना, कम से कम हेडिंग तो नहीं हट सकता है। पढ़ने में बढ़िया लगता है परवलय। काहे लगेगा? खरा बढ़िया चीज किसी को पचा है आजकल, तुमको पचेगा इसका तो तभी निकाल देते समीकरण, बेकार लिख रहे हैं। चलो ठीक है, परवलय का व्यापक समीकरण ज्ञात करें। व्यापक समीकरण ज्ञात करें या उस परवलय का
कुछ दिमाग में सर जाइए ना रहा हमको। उस परवल धीरे धीरे जाएगा। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें। क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें नहीं मतलब जिसके कैसे बनाएंगे, हमको सोच नाभि का कैसे इसको नियम बनाएंगे। जो बना रहे हैं समझ में आ रहा है। मतलब आप बोलते जा रहे, समझ में आ रहा है, फिर नाभि का भूलते नियम जा रहे हैं। और नियता का समीकरण बढ़िया है ना बोल रहे हो तो शिवम को पूछ लेना। नियता का समझ में आएगा, मालूम हो। नियता का उस परवलय का व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन निकालना आपकी बात है। व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन होता है। या उस परवलय का समीकरण याद करें जिसके नाभिक का नियामक और नियता का समीकरण क्या हो, मालूम हो। नेक्स्ट पेज लो। सर नियता भूल गए सर, एक बार फिर डायरेक्ट होता है नियता वो जो मतलब जकरा पे अथी नहीं सर, स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ जहाँ से दूरी लिए हैं घुमक्कर बिंदु का लंब डाले हैं वही नियता होती है। यही ना बात है नियता। जैडम नियता होती है। हाँ इसको बोलेंगे कैसे, मतलब ये जो दूरी नियता जितना जो होती है उसी ना, दूरी के बराबर जितना दूरी है शीर्ष से उस नाभिक का उतना दूरी होते हैं शीर्ष से नियता का। नियता। नियता जैडम हुआ, नियता जैडम लिया, एक फिक्स लाइन जैडम लिया, जैडम से एक फिक्स दूरी पी लिया, पी से ये दूरी और पी की दूरी बराबर होते हैं। तो यदि बराबर होंगे तो इसेंट्रिसिटी एक होंगे, इसेंट्रिसिटी एक होंगे तो पराबोला होंगे। समझ में आ गया ना। फिर से आ गया। हटाई दे पेज को। है आप देखो यहाँ से काम है, क्वेश्चन है ना, मतलब अथी है। यहाँ पर भी लिखल कोई बात नहीं, ठीक है, हटा दे क्या सर। हटा दे। ड्यूटी हमरे छी ना। ये परवलय है ना, इसका शीर्ष हो गया ए, ये जेड हो गया, और ये यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई बिंदु एक होंगे का ये पी मान, ये एम मान लेते हैं, और ये बिंदु है पी जिसका नियामक है एक्स कमा वाई। स्ट्रेट लाइन है तो इसका समीकरण होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, सरल का समीकरण ऐसे ही होता है। तो चलो ये नाभि मान लेते हैं, इसका नियामक है एच कमा के, ये वर्टेक्स हो गया, नाभि हो गया, नियता हो गया, घुमक्कर बिंदु हो गया, रेखा समीकरण हो गया। अब देखो यहाँ से, अब बताओ यहाँ से कि अब तू ये बताओ कि परवलय की परिभाषा से, अच्छा पहले पीएम बताओ, पीएम क्या होगा डायरेक्ट यहाँ से, इसको पहले बता देते, ध्यान नहीं रहने देते, इसको अलग से थोड़ी केस बनाते हैं हम। पीएम बराबर बता क्या होगा, पीएम बराबर पी से कहाँ लंब डाला गया, इस रेखा पर लंब डाला गया है ना, तो पी से लंब डाला गया इस रेखा पर है ना। अच्छा लंब डाला गया तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स धरोगे ना, तो ए एक्स ही होंगे, प्लस क्या होंगे बी वाई, अब प्लस क्या होंगे सी, अब बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, यही ना होंगे। पी से एम के बीच का क्या होगा दूरी, पी लो, बाद में देंगे हम, देंगे तो आधा बधा हटा देंगे ना। अच्छा तो परवलय के लिए, परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा, क्योंकि एक महीना से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं ना, नहीं पढ़ा रहे हैं कि एक महीना की, 1.5 महीना से, तो सकता नहीं है मास्टर साहब आराधना चैप्टर पढ़ाने के लिए 6 महीना खींच लेता है, और तू 1.5 महीना में खत्म करवा लिया हमसे। तब 300 टका देते हैं 300 टका देता, 300 छह महीना कभी लगता ज़्यादा नहीं होता। 6 महीना नहीं लगता है पढ़ाने में, तो 300 या 9 है बार 6 महीना आराम से पढ़ाते, 2 दिन पढ़ाते, 15 दिन आराम करते, छुट्टी देते। 6 महीना रहिए ना, तब उसके बाद यही होगा, 6 महीना रह जाइए। अभी आधा पढ़ाते फिर 1 साल बाद आएंगे तब पढ़ा देंगे, इतने होगा। नहीं होगा। ठीक है, इससे तो बाद में मिलेंगे। समय तो परवलय की परिभाषा से स्टार्ट बैच एसपी बराबर क्या होंगे, 10 तारीख से पॉलिटेक्निक है। एसपी पढ़े लावे एसपी बराबर क्या होंगे, एसपी बराबर क्या होंगे पीएम होंगे, एसपी बराबर क्या होंगे 23 से पॉलिटेक्निक। सिलेबस हम लोग का तो नहीं होगा खत्म। है अथी मतलब एसपी स्क्वायर बराबर क्या होंगे, मैथ सिलेबस नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। तब तक लगता है चले जाएंगे। एसपी बराबर पूरा धर ले बराबर पीएम होगा, एसपी स्क्वायर बराबर क्या होंगे पीएम स्क्वायर। एसपी फिजिक्स का छूबो नहीं कीजिएगा सर, पढ़िए तो है। जितना मूड का मैं लेवल एसपी स्क्वायर बराबर क्या होगा पीएम का स्क्वायर होगा, है ना। अब बताओ एस से पी तक का दूरी, दूरी सूत्र लगा, दूसरी सूत्र एस से पी तक का दूरी, एक्स माइनस एच का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के का क्या होगा होल स्क्वायर, है होगा बराबर बराबर ये पी से एम तक का दूरी लिखो,
स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर करो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का क्या होंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस क्या बचेंगे, बी स्क्वायर। यही हुआ परवलय का समीकरण। कौन इक्वेशन, परवलय का जनरल इक्वेशन और पाराबोला। जनरल इक्वेशन हुआ, जनरल इक्वेशन निकालते हो ना, इसमें वो बिंदु धर दो, एस का मान धर दो, एच का मान धर दो, सब का मान रख दोगे ना तो अपने निकल जाएगा इसमें से। हम लोग को पढ़ाए थे ना सर, है पकड़ के लिख दिए। अब देखो आगे क्या है, वह इतना ही है पाराबोला पढ़ने के लिए। और है और है बहुत है। तो यहाँ ऊपर पता है। अब कहाँ है पढ़ने के लिए पाराबोला है। 8 तारीख 10वां महीना 2020 का पढ़े थे। ये क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। नवरात्रि चल रहा है। कोई नवरात्रि नहीं, नवरात्रि कहाँ है, नवरात्रि हमको इतने दिखता है कहीं पर नवरात्रि है। वो लोग देखो डेट भी लिखे। वाई स्क्वायर बराबर 3x है। ग्राफ खींचिए पाराबोला का। क्वेश्चन एक ठोट जान लो, द्विघात समीकरण जैसे समानुपार का है वो भी ये ग्राफ पाराबोला ही बनता है। एग्जाम के बाद चुका है क्वेश्चन। ऐसे करे कर्व जो बनता है वो तो द्विघात समीकरण समानुपार है ना, छै त ना रंग 10वां में छै परवल द्विघात समीकरण है ना, हां उसका ग्राफ परवलय का आकार का बनता है, पाराबोला का आकार का। ऑब्जेक्टिव के लिए जान लो। डेल है देता है लिखो। ग्राफ कीजिए अर्थ स्क्वायर का। इतना पढ़े ना अभी, अब समझ में सब आ जाएगा इस सवाल के बाद। वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 3x। ग्राफ खींचो, ना भी निकालो, सच्ची निकालो, कैसे निकलेंगे। इसका कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर बराबर किससे, 4x से। अब देखो x के जगह में वाई स्क्वायर ठीक है, x के कोफिशिएंट में यहाँ 3 है और यहाँ क्या होता है, 3 होता है। तो बताओ इसका करेगा तो यानी कि 4a की जगह पे क्या हो गया, 3। तो इसीलिए a बराबर क्या होंगे यहाँ से 3/4। जरूरी बात है, पानी जल्दी पी लो। इधर देखो, अब देखो यहाँ से, तो ये y बराबर 4x उस परवलय का समीकरण है जिसका वर्टेक्स क्या हो 0 0, वर्टेक्स का मूल बिंदु पर हो, शीर्ष ना भी क्या हो a,0 हो, नियता x प्लस a बराबर क्या हो समीकरण 0 हो। उस परवलय समीकरण को y स्क्वायर बराबर x कहते हैं हम लोग। तो ग्राफ खींचेंगे पाराबोला कैसे कर करके। ये ग्राफ किसका खींचा है, ये ग्राफ है वाई स्क्वायर 4x का, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ खींचा है मैंने 3x का। वाई स्क्वायर 4x होगा तो यूँ ऐसे 5 होगा, ऐसे 10x 20x 50x, लेकिन प्लस में तो ऐसे खींचाएगा। आशा करते समझ गया ग्राफ। यही ग्राफ है माइनस में सेप यही माइनस में देंगे तो उलट जाएगा। अभी उसका चर्चा नहीं करो, अब इसी बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं। यहाँ कोई इंटीजर होंगे प्लस में होंगे, ऐसने सेप खिंचाएगा। कौन खींच देना सवाल में, बट्टे में होगा तो सर हमेशा इसने खिंचाएंगे। मैंने कहा कोनो संख्या दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तब कोनो देंगे तो होगे। लेकिन वही है, वाई स्क्वायर 3x होगा, जैसे 4x होगा, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, यही होंगे, लेकिन सेप वही होगा। किसका बात कर रहे हैं, सेप ये होंगे। सेप में कौन चलेंगे ना, ऐसे कटेंगे, ऐसे मतलब इसी प्रकार से जाएंगे सुबह। कोई ऐसे कर जा सकते हैं और कोई ऐसे करके, मतलब कि डाटा बड़ा होगा तो सेप ज़्यादा फैलेगा ना, कहने मतलब वो हुआ। कुछ इस प्रकार से होती है पाराबोला की क्वेश्चन। किसी का भी क्वेश्चन प्राप्त करना हो, पाराबोला प्राप्त करना हो, मैट्रिक कंसेप्ट लगाओ। एगो x का लिखो टेबल, एगो y का, x का मान दो, y निकलेगा। उस प्रकार से उसको प्लॉट करो, बिंदु को शेप अपने बन जाएंगे। ये भी एक तरीके खींचने का है, लेकिन इस तरीका से काफ़ी टाइम लगते हैं। तो वो ट्रेंड पुराना हो चुका है। हम लोग आजकल ट्रेडिशनल तरीका से खींचते हैं ग्राफ, जैसे मैंने खींचा अभी, ये ट्रेडिशनल तरीका है। आजकल मार्केट में इसी की बिक्री काफ़ी है। ये समझ में या पाराबोला ग्राफ किससे बनता है। आप बना दोगे ग्राफ किसी का, 5 वैक्स के कहते हैं इसने, 10 वैक्स के कहते हैं इसने, 50 वैक्स के कहती है इसने, शेप वही होंगी, कोई चेंजिंग नहीं। हल करके हैं हल करके कोई नहीं पूछता है, हल करके जरूरी भी नहीं। हल करके वही है ना, एक्स वाई का मान निकालो ना, x2 यहाँ बनाओ, टेबल वाई बनाओ। नहीं पूछ सकता नहीं, वो तो मैंने जबरदस्ती बता दिया कैसे कर सकते हो, ऐसे करके भी बन सकते हो। समझ में आ गया ना। किसी भी आकृति का कोई भी कभी भी ग्राफ पूछता है, नहीं जानते हो, एक्स वाई का मान रखो, एक्स का मान रखो, अपने मन से वाई निकलेंगे नहीं इस प्रकार से। ये हटा एक्स का मान रखो, वाई का मान अपने मन से निकलेंगे, और ऐसा करने पर किसी भी आकृति ग्राफ बन सकता है। ये वाई स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ हो गया 3x का, और ये अपना x एक्सिस है, और ये अपना क्या हो गया y एक्सिस। ये वाई स्क्वायर बराबर 4x के तरह है, वाई स्क्वायर बराबर 3x, वाई स्क्वायर बराबर 3x के तरह है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, या वाई स्क्वायर 4x के तरह ऐसे कर सकते हो।
दोनों में से किसी कर सकते हो, एक तरह है, एक जैसे हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x के जैसा है वाई स्क्वायर बराबर 3x, ये बोलना उचित होगा। बशर्ते कि वाई स्क्वायर 3x की तरह वाई स्क्वायर 4x है। क्या बोलेंगे? वाई स्क्वायर बराबर 4x के जैसे हैं वाई स्क्वायर बराबर 3x। और वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ ऐसे बनते, इसलिए वाई स्क्वायर 3x का ग्राफ भी ऐसे नहीं बनेंगे। मान में आ गया ना। y बराबर यहाँ 4x है तो इसका नाभिक सेंटर ये शीर्ष क्या होंगे 0 0, शीर्ष क्या होंगे इसका 0 0। यहाँ से ये दूरी कितने होंगे 3/4। तो इसका नियामक क्या हो जाएगा 3/4 कमा जितना ये है उतने इधर इतना दूरी पे क्या होंगे नियता x बराबर -3/4, यानी कि x प्लस 3/4 बराबर क्या होंगे 0, नियता का समीकरण। ये पूरा जानकारी मैंने बताया वाई स्क्वायर बराबर 3x पैराबोला होंगे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एक सिर्फ बनेंगे, 1 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे, 1 3 और 5, 3 बनेंगे, 1 और 2 नहीं बन सकते ना, 1 और 5 बनेंगे, वो एक्स वाला 1 और कौन बनेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 इसी प्रकार से है। कहो कुछ कहना है? समझ मार है पैराबोला। आ रहा है। 1 और 5 क्या होंगे इसी प्रकार से परवलय बनेंगे, ठीक है ना। छोड़ ना तो जाओ ना आराम करना, झूठों को कपार के बोझ रखे हो। खत्म कब होगा जी? तो हाँ, क्या दिन से स्टेट लाइन पढ़ रहा है? स्टेट लाइन कब से पढ़ रहे हो? बहुत दिन हो गया 10-12 दिन तो कम थोड़े हुआ, बेसी है बीच में तो रुको था, स्टेट लाइन 10 दिन के छवे के स्लोली जा रहा था बीच में। अगला ग्राफ पढ़ेंगे वाई स्क्वायर बराबर जब परवलय का समीकरण। तो ये बोले अब 15 वाई दिन स्क्वायर लगेगा। बराबर 4x पढ़े है ना 2 नंबर में, जब परवलय का समीकरण। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो -4ax हो, तुझे पूछा था। अब a पॉजिटिव इधर हुआ, a नेगेटिव है तो क्या होंगे इधर हो जाएंगे। ये तो मन के लायक क्वेश्चन है। ये बन जाएगा सेफ। ये वाई स्क्वायर का ग्राफ है -4ax का, ये वाई स्क्वायर का ग्राफ है +4ax का, ये -4ax का, ठीक है ना। ये वाई स्क्वायर बराबर -4ax का क्या है ग्राफ है ना। तुम्हारे सिलेबस में लेटेस्ट लैक्टम है, ये सब जानकारी है। देखो ये सब अभी जो बना रहे हैं यही सब ग्राफ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। वाई स्क्वायर 4x का पाला हो गया, उसके बाद वाई स्क्वायर बराबर किसका हुआ है -4ax का। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ये x डैश y डैश, कोनो दिक्कत? बहुत लंबा डैश पर गया, ये भी डैश लंबा पर गया, पता नहीं से आज काहे हो रहा है, आज तो आने का मन भी नहीं है, फिर ही पर आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब बताओ ये नाभि है, नाभि कितना है -a, नाभि कितना है तो ये दूरी, इसका नाभिक दूरी यहाँ से कितना होगा -a, तो s का नियामक -a, क्या होंगे 0। और तब इसका करेगा तो -+ हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स इधर होंगे, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स x बराबर कितना दूरी पे होंगे a दूरी पे, ये दूरी यहाँ से कितना है a दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होंगे, तो x बराबर क्या कहोगे a ना, या इसका समीकरण x बराबर a होगा, इसका समीकरण x बराबर क्या होंगे a, या x - a बराबर क्या होंगे 0 हो जाएंगे। इसका समीकरण डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण हो गया। अभी कहाँ हुआ, अभी तो लिखे रहे हैं, ऐसे थोड़े हम बोले हैं हो गया। पेज दो वर्टेक्स का नियामक a नियामक वर्टेक्स 0, क्या होंगे 0 होंगे, समझ में आ गया ना। और ये जो अपना हाथ हटाओ नियता हो गया, नेता के दूर हाँ। प्लस में हो गई ना, 4 गो नियता। पढ़ाई को पन्ना होता है। यहाँ से ये मान लो कोई बिंदु यहाँ पर जैसे P है, ये दूरी और इसका ये दूरी, ये लग नहीं रहा है लेकिन मान के चलो कि दूरी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। और ये क्या है ZM है, तो ZM नियंत्रण का समीकरण x बराबर है x - बराबर 0, वर्टेक्स के नियामक a, 0 0, नाभिक नियामक -a, 0, ये हुआ। और यहाँ पर a ग्रेटर देन, जहाँ a ग्रेटर देन 0 होंगे, a पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर a ग्रेटर देन क्या होंगे 0, ये नहीं मान के चलना कि a नेगेटिव होंगे, इसमें नेगेटिव जैसे ला चुका है। चलो हटाओ इसको, इस कंडीशन में शीर्ष क्या निकला, शीर्ष ए नियामक। अंकित को नींद लग रहा है, जाओ सो के आओ एक नींद।
एक नाभि क्या निकला? छू दीजिए तो इससे अच्छा सा केमिस्ट्री पढ़ा देते। कते बढ़िया पदार्थ कल पढ़े ये हैं जीरो तारी। नियता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। ये नियता जो बने जाड्यम का समीकरण, जब y स्क्वायर बराबर क्या परवलय समीकरण हो -4ax, नियता जाड्यम का समीकरण क्या होगा? x बराबर a या x माइनस a बराबर जीरो 0 समीकरण से होते हैं। परवलय का अक्ष क्या होंगे? कौन अक्ष है परवलय? परवलय का x अक्ष हुआ। 3 नंबर में जब परवलय का समीकरण x स्क्वायर हाँ क्या स्क्वायर 4y हो। अब किसकी पावर ऑड है? y की पावर ऑड है। अब प्लस में किसके तरफ ग्राफ जाएगा? पॉजिटिव y की तरफ। ओरिजिन से पॉजिटिव y की तरफ। जिसके पावर ऑड होते हैं ग्राफ उसके अनुसार खींचते हैं। इस समय y पावर ऑड है, परवलय ग्राफ ये हो जाएगा। ये रख देते हैं, रखो। तो नियता नीचे हो जाएंगे। ये होगा परवलय का समीकरण। ये जब जिसके पावर ऑड होते हैं ग्राफ क्या होंगे? उसके अनुकूल होंगे। अरे इतना ग्राफ खींचेंगे सिखा देंगे, टेंशन क्या लेते हो? भर दिन चैप्टर ग्राफ ही खाली खींचेंगे। हटाओ नहीं इसको यहाँ से, हम हटाए तू रखते हो। जब कहते हैं ये परवलय का समीकरण y स्क्वायर और किसका अथी सॉरी x स्क्वायर और किसका समीकरण ये है? अब अपने मन से रखते हैं। 4a y का समीकरण। x स्क्वायर और किसका समीकरण है? 4a y का। बताओ ये x एक्सिस हो गया। नहीं कुछ समझ में आ रहा है चैप्टर? आ रहा है धीरे धीरे ये y और धीरे धीरे आएगा। स्लोली आएगा ही। ये चैप्टर तक लोग पहुंचते कहाँ हैं? तू जबरदस्ती चैप्टर पढ़वा रहे हो हमसे। पराबोला पढ़ाइए, कहते नहीं पढ़ो पराबोला पढ़ाइए। पढ़ा दीजिए। क्या करेगा पराबोला पढ़ करके? पर क्या कम देखा सेमेस्टर में पर का है एक बार क्या? जी सर, आया मुन्ना है। सर लगता है ये है 0 कौन पढ़ाता है सहरसा में पराबोला? बताओ। कोई पढ़ा बहुत किनल हाथ उंगली गिन सकते हो। शांत रहो। ए बराबर ए वर्टेक्स हो गया 0 शांत। ए वर्टेक्स क्या हो गया? 0 वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ से दूरी कितना होंगे? ए ही होंगे। तो इसका नियामक चूंकि y एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है? y एक्सिस है, तो y नियामक x नियामक क्या होंगे? 0 क्या हो जाएंगे? ए। ठीक है, इतना दूरी पर इधर क्या होंगे? अपना नियता होंगे। तो चूंकि ये y एक्सिस है तो y बराबर होंगे माइनस ए। y बराबर क्या होंगे? माइनस ए। तो y बराबर किसका लाइन हो गया? ये -1 का लाइन हो गया। खींचे हो ना, यानी इसका समीकरण y प्लस ए बराबर क्या होगा? 0 और ये अपना क्या होते हैं? नियता होते हैं। क्या होते हैं ये अपना? नियता होते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4। आपको भी नहीं मन लग रहा सर ये शीर्ष। पढ़ाने में? शरीर सब दर्द कर रहा है। शीर्ष ए नियामक क्या होगा? वैक्सीन वैक्सीन नहीं, भर दिन बैठले रहते हैं, फुर्सत मिलता है कहाँ कहीं जाने का? पटना में रहते थे तो 4-5 किलोमीटर डेली पे देते थे रोज। कोचिंग था घर से 2 किलोमीटर, डरा से 2 किलोमीटर जाती, 2 किलोमीटर रहती, डेली से 4 किलोमीटर। लेके जाते हैं। हाँ, और किसी के बैग और सर बोतल, इंजीनियर एकेडमी में बैग दिया है ना? बैग बोतल। और किसी किसी दिन डबल शिफ्ट मारते थे। मान लो सुबह में आए टेक्निकल पढ़ के 4 घंटा, और शाम में नैनटेक क्लास होता था, तो शाम फिर गए तो 4 कितने किलोमीटर हो गया? 8 किलोमीटर डेली पैदल चलते थे, तो शरीर स्वस्थ रहता था। ननटेक को जाते थे कौन सर के पास? बैठल रहते थे, उसी कोचिंग में आते थे, शाम में व्यस्त रहता था नैनटेक। कभी कभी डबल शिफ्ट वो डबल शिफ्ट पता चला कि अच्छा टीचर आया नैनटेक का, तो जाकर पढ़ लेते थे। समझ में आ गया ना? अलाउ था, जितना मन है भर दिन पढ़ सकते हो। देते मत थे 20,000 में बहुत कुछ मिलता है, लूट लेगा। लेकिन तू ले ही नहीं पाओगे। एक साथ एक बार संभाल पाता है, बनने संभाल पाता है। 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाते हैं, जब समझते हो 1 घंटा में कितना हो जाता है। जब 2 घंटा में उठौन हारने लगता है। 4 घंटा यहाँ सर आप तो देते हैं 3 पे, वहाँ तो बोर्ड पर से उतारेंगे। अरे तो उन लोग को नहीं लगता, हम लोग के बैचमेट सब को लिखने में, वो लोग एक्सपीरियंस होल्डर सब रहता है, साथ ही साथ सब चीज लिखियो रहे हैं, समझियो रहे हैं। लिखन मिटन समझो। इन्हें बुझो कि तू बैठा ठीक है लिखेंगे, वो संभव है? 200 का बैच में जैसे करेंगे तो संभव है खींचना सिलेबस? टीचरों सब क्रीम राजस्थानी सब रहते हैं, सब धुरंधर रहता है, समझ रहे हो ना? टाइम का तो इधर तो उधर शीर्ष होने ए नियमक नहीं क्या होंगे? 0 नाभि एस नियमक क्या होगा? उस कंडीशन बताओ। 0, क्या होगा? ए होगा। नियता जाड्यम का समीकरण, पटा के बगल में घर बने थे। नियता सर्वे जो पढ़ाए थे ना, वो 3 साल पढ़ाए थे पहले, कहते वहाँ छोड़ कहते पढ़ाने के लिए, इंजीनियर ही थे वो भी।
बीटेक होल्डर थे, बनारस के थे सर जी से सर्वेइंग हम लोग पढ़े थे। तो बोलते थे कि पीस देता था मास्टर को वहाँ पर, इतना पढ़वाता था मास्टर से, मास्टर की हालत ख़राब, अब पढ़ना पड़ता था पढ़ाने के लिए। 12 घंटा तक अध्ययन करते थे, यानी कि 18 घंटा पूछ जाता था, 5 घंटे टाइम मिलता था, अपना कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बनारस खाना है थाली। नहीं कोटा की बात कर रहे हैं, वहाँ जो पढ़ाई होता है ना, टीचरों को बहुत करना पड़ता है मेहनत वहाँ पर। पढ़ाने गए थे तो कोटा, उस सर का मिनिमम था महीना 8 लाख था उसका, वो सबसे लोवेस्ट फैकल्टी थे कोटा के जो कि बीटेक हुआ। कोचिंग के बीटेक होल्डर सबसे बोले, हमसे भी बीख धुरंधर उसमें भी विराजमान थे कि हमको आंख में देखकर बताता था हमको कितना ज्ञान है, देखिए उसको भी काफ़ी नॉलेज थे। तो सोचो वैसा वैसे वीर रहते हैं कोटा में, तब बनता है IITN। बोलते पिसा तब छोड़ के भागा वहाँ सीनियर सेकेंडरी आ गए, यहाँ कम मेहनत करना पड़ता है टेक्निकल में। ब्रांच में पढ़ाया हूँ, सुतल है भर दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्रांच पढ़ लिए 8 घंटा, उतना दिन ब्रांच पढ़ में तो वही चीज़ है कि एक बार पढ़ा दिए तो सब बार हर साल उसी को जोतना है सब बैच में। लेकिन IITN में वैसा होता नहीं है, एकदम विद्यार्थी भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि तुमको खूब पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटा मार्क दिया था एक बैच पढ़ाने के लिए, सर बोलते थे 3 घंटा मार्क पढ़ाते थे, और 3 घंटा पढ़ने के लिए 12 घंटा पढ़ना पड़ता था, सोच लो। वही से नुस्खा था और इसलिए वो छोड़कर भागे, 3 साल पढ़ा दिए, बोले अब नहीं संभलेगा। बहुत मैं कहता था हमको आराम करने का फुर्सत नहीं मिलता था, आराम के लिए वहाँ छोड़ छाड़ के चले जाए। तब यहाँ से आए तो टेक्निकल और पढ़ाने लगे, सर्वेइंग, बिल्डिंग, ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन सब पढ़ाने लगे, सब पेपर। और आराम उसको गुजारा है। पैसा भरने 2 लाख कम हो रहा है, 6-7 लाख अभी भी मिल रहे हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा 2 लाख खट गया तो देह में आराम मिल रहा है, निश्चिंत अब है। ये होती है कोटा की हालत, समझ रहे हो ना। टीचर तो टीचर, विद्यार्थी जैसे टीचरों को भी साथ जाता है वहाँ पर। ये सोचो कि विद्यार्थी मेहनत करना पड़ता है, उतना मेहनत टीचरों को करना पड़ता है। तो जितना अच्छा पढ़ा मतलब उतना अच्छा मेहनत टीचर करना पड़ता है उसको। नियता जैडम का समीकरण क्या होगा? जैडम का समीकरण y + a बराबर क्या होंगे? 0 होंगे। नियता जैडम समीकरण निकल गया। परवलय अक्ष कौन एक्सिस परवलय है? y अक्ष पर। अब इसी में क्या लगा देंगे हम लोग 4 नंबर में? माइनस, जब परवलय का समीकरण क्या हो? -4a y हो। जब परवलय का समीकरण x² बराबर क्या हो? -4a y हो। तो इसी का जस्ट क्या पलट देंगे हम लोग? अपोजिट पलट देंगे, उल्टा। जितना एक मुखिया यहाँ कमाएगा ना 5 साल में, उतना टीचर 1 साल में कमा के धर देते हैं। अरे किस भटमहा आदमी के नाम ले लिया, फिगर भी नहीं बना बढ़िया से। मुखिया के नाम पे सर यहाँ पे घूस ले लिया। मुखिया सर दावा मुखिया मारता है के बेर योर कर लेंथ से। कितना बोले सर जी? 5 साल में वो 1 करोड़ टका नहीं कमाता है, 1 करोड़ टका 2 करोड़। समझ गया ना जी? समझ गया ना कैसे फिगर बनेगा? हाँ सर। ये समीकरण किसका है? x² बराबर समीकरण इज्जत है, इसको थप्पड़ो -4a y का है ना। उसको एक मतलब बताया, तुम लोग मुखिया के लिए प्राण कमाते हो ना, सर। तो जितना वो पूरे कब कमाएंगे? जीवन काल में, उतना टीचर साल भर में फूक कर धर देगा। सर उसको मिनिमम स्पेशल टीचर। इज्जत तो मिलेगा, इसको लात मुका। वो बात है, सोच लो 1 महीना में 6 लाख हुआ ना, तो बरछा कितने हो गया? बरछा के 72। ये सबसे कोचिंग के सबसे कम लोवेस्ट टीचर कितना है? 6 लाख मिनिमम है, उससे तो अधिक ही भी होते हैं। 15, 16, 17, 18 जैसे नॉलेज है उसको उस अनुसार से मिलते हैं। सोचिए ना, मिनिमम बात कर रहे हैं 6 लाख का हम लोग, है ना। तो सोच लो क्या बनना पसंद करोगे? एकदम टीचर उचर। अब IITN का तुम्हारा समय गया, अब IITN कहाँ देख रहे हो? अब गया IITN का समय। उसके लिए बचपन से प्रिपेयर हो जाए। IITN UPSC के लिए, IIT और UPSC के लिए जरूरी नहीं है CBSE, बचपन से ही तुमको उस लायक बनना पड़ेगा, तो ही निकलेंगे IIT और तो ही निकलेंगे UPSC। हाँ BPSC अभी निकाल सकते हो, लेकिन UPSC के लिए तुमको अभी सोचना पड़ेगा। तब यहाँ मत रहो, दिल्ली चले जाओ डायरेक्ट दृष्टि में। और भी कोई कोचिंग से x² बराबर -4a y होंगे, तो उस कंडीशन में ये दूरी नेगेटिव होंगे ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a। ये पॉजिटिव होंगे तो y बराबर इसका क्या होंगे? a। y - a बराबर इसका समीकरण क्या होंगे? 0। वर्टेक्स a बोलेंगे तो वर्टेक्स a क्या होंगे? 0,0। ये किसका समीकरण हुआ? ये उस परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष क्या होंगे बताओ? शीर्ष a नियामक 0,0, नाभि नियामक
नाभि एस नियामक क्या होंगे? 0, -0, उसके बाद बताओ नियता जेडएम का समीकरण, ये है अपना जेडएम नियता का समीकरण y माइनस ए बराबर क्या होगा? 0। और परवलय का अक्ष, ये फिगर नहीं है, परवलय का अक्ष क्या होगा? y अक्ष। नेक्स्ट पेज लो। अब जितना अगर आप पढ़े हो ना सबको एक में बना के दिखाते हैं तुमको एक बार में। हटा दे पेज। हटा दो अब। यूपीएससी पीएससी के जे खाली लागल छै बिहार के छियै। बीपीएससी सर, बीपीएससी सब स्टेट में होगा ना? हाँ नहीं बीपीएससी सगरे हाँ सब रे, नाम सबके से अपन है, अपन सब बिहार नाम के से। छियै बीपीएससी भेलै तऽ बी हटाए के पीएससी रहल दे अब ऑफिस स्टेट छू लगे जीपीएससी होइ छै यूपीएससी एगो यूपी वाला होइ छै लगाओ जल्दी पेज। यूपीएससी यूपीसी होइ छै ओकर यूपीएससी। सवाल नंबर 1 से लेकर के 10 तक खींच के आना, एको नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक बन जाएगा बोल दीजिए। बन जाएगा 1 नंबर से 1.1 तक। हाँ हो जाएगा। ठीक है ना? तो बंद हो गया। 6 नंबर तक, 1 नंबर से लेकर क्या नंबर तक? 6 नंबर तक। चालू है अब वाला बताए 1 नंबर से लेकर क्या नंबर तक? अरे 1 घंटा मीटर क्या? बीपीएससी में साइंस सब पूछता है सब चीज पूछता है सब। उसमें, और भी जो पेपर चीज 5 से पेपर बढ़ जाता है। ऑप्शनल जो और भी ऑप्शनल उसमें और भी कई पेपर होते हैं जो नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक। हम भी सुने हैं लेकिन याद नहीं हमको है। आईटीएन सब ने मारता है टॉपर में जाकर मैथ साइंस करता है। मैथ साइंस ये नहीं है वो, जितना एसएससी सीजीएल का लेवल जहाँ खत्म होता है ना उसका लेवल वहाँ शुरू होता है। ये समझ लो, ये सब क्वेश्चन नहीं आता जनरल बायोलॉजी में पढ़ते हो सीजीएल सब लेवल में, पकड़ के नचा वहाँ से लेवल उसका क्या होते हैं? उठवे करता है। वो बेसिक हो गया एक तरह से, ओ आ हो गया। इंटर लेवल जो पढ़ते हो ना, इंटर लेवल साइंस क्या हो गया? ABCD हो गया। यहाँ से आगे फिर उठते हैं साइंस। फिर इंटर तक का बीपीएससी में खूब पूछता है क्वेश्चन। हाँ हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं ना। हटा इसको। अब देखो, अब सब का ग्राफ बनाते हैं हम लोग एक पेज पर ही। ध्यान से समझना, इससे ये समझ गया तो अभी तक का सब चीज समझ में आ जाएगा। सब विद्यार्थी लाइन में लागल है मीडिया वाला लोग। अब जो ये किसका समीकरण है? y² बराबर किसका समीकरण है? ये 4ax का प्लस होगा तो ऐसे होंगे। इस कंडीशन में इसका नाभि पूछेगा फोकस तो a कॉमा क्या होंगे? 0। इसमें जब क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे तो अगर आप किसके अनुदिश हो जाएंगे? नेगेटिव y एक्सिस के तरफ। ये उसका समीकरण है। ये किसका समीकरण है? y² बराबर -4ax जाओ ना पकड़ के ना करो, चल 3 लगाओ ये y² किसका समीकरण है? -4ax का। इस कंडीशन में भी इसका नाभिक नियामक -a कमा क्या होंगे? 0। इतना तक समझ में आया ना? अब इसका कितना है? x² बराबर 4ay का, तो y पावर और है तो किसके अनुदिश ग्राफ होंगे? y एक्सिस पॉजिटिव y तरफ ग्राफ बनेंगे और उसका ग्राफ बनेंगे इस प्रकार से। फूल बनाए दीजिए। ये ग्राफ जो बना है, ये ग्राफ बना है x² बराबर किसका ग्राफ बना है? 4ay का। और इसका ये जो न्यूक्लियस होंगे ये होंगे 0 कमा क्या होंगे? a होंगे, 0 कमा k होंगे। अब जब इसी में क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। इसी में क्या लगा देंगे बताओ? माइनस। तो ग्राफ किस अनुदिश बन जाएंगे? इसके अनुदिश बन जाएंगे ग्राफ। ये ग्राफ बन गया। x² बराबर किसका ग्राफ बनेगा? ये -4ay का। और यही कंसेप्ट 12th में काम इतना ही से हो जाते हैं। और इसका जो फोकस होंगे ये y एक्सिस पर हैं तो 0 कमा क्या होंगे? माइनस का ये होंगे फोकस। अब लगता है यहीं तो उस लोग को खत्म कर दिया। खत्म कर देते तो 9 तारीख लिख लेते। आज 9 तारीख है सर, आज क्या तारीख है? ये 8 तारीख है। है। 11-12 चलो तुम्हारा पीछा 2 दिन चलो काम करो उसको। सिलेबस पीछा हो रहा है अभी। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है ना? नाभि लंब लेटेस्ट रेक्टम के बारे में थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, कर दीजिए। नाभि लंब
लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। जैसे ये परवलय है, कुछ परिभाषा देखो है। जैसे परवलय की जीवा किसे कहते हैं, परवलय की जीवा क्या होती है। तो जैसे ये पाराबोला है ना, परवलय की जीवा कोड ऑफ ए पाराबोला, परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को, परवलय पर कोनो बिंदु पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिला दो, परवलय की जीवा हो गया। इसको पकड़ लेंगे, मिला लेंगे, परवलय क्या होंगे, जीवा। इसको मिला, परवलय की जीवा। इसको मिला, परवलय की किसी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है वही परवलय क्या कहलाती है, जीवा, जिसे कॉर्ड ऑफ पाराबोला कहते हो। डिफिनेशन देंगे लिखने के लिए, तू लिख लेना। उसके बाद नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड क्या होती है, परवलय के किन्हीं बिंदुओं को मिलाओ, परवलय क्या मिलेगा, जीवा। जैसे कि वृत्त में भी है, पढ़े हो ना वृत्त के जीवा, वृत्त के बिंदु मिला तो वृत्त क्या बनती है, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिला दो, किसी बिंदु को, तो वृत्त क्या बनता है, जीवा। ठीक उसी प्रकार से परवलय किसी बिंदु को मिला दो तो परवलय क्या बनेगा, जीवा बनेगा। बोलो कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई कष्ट है तो ये मान चलते हैं कष्ट कोनो तुमको नहीं है। अच्छा, नाभीय जीवा क्या होती है, फोकल कॉर्ड, परवलय की ऐसी जीवा जो नाभि होकर गुजरे। अब परवलय की ऐसी जीवा जो किससे, ये नाभि है ना, अब ये सब जीवा कहीं से गुजर रहा था, अब कहता है सब जीवा किससे गुजरे, नाभि होकर गुजरे, तो वो क्या कहलाती है, परवलय की नाभीय जीवा कहलाती है। दो बात हुआ क्लियर। परवलय की नाभि जीवा क्या होती है, कोनो दो बिंदु को मिला दो, जीवा कहलाएगा। नाभि जीवा मतलब नाभि होकर जो जीवा जाएगी नाभि जीवा होगी। अब लेटस रेक्टम है, जो लेटस रेक्टम क्या होती है, परवलय की ऐसी जीवा जो नाभि होकर गुजरे तथा अक्ष पर लंबवत हो, परवलय की ऐसी जीवा जो नाभि होकर गुजरे तथा अक्ष पर क्या हो, लंबवत हो, जिसे व्यास कहते हो वृत्त में, एक तरह से समझ सकते हो। परवलय की लेटस रेक्टम क्या होती है, नाभि लंब। लेटस रेक्टम क्या होती है, परवलय की ऐसी जीवा जो किससे गुजरे, नाभि होकर गुजरे और अक्ष पर क्या हो, लंब हो, तो उसे परवलय की क्या बोलेंगे, नाभि लंब बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। ये परिभाषा हुआ। शिवम का दिमाग खराब हो चुका है और मेरा भी दिमाग खराब है कि इस प्रकार से है कि तुम्हारा दिमाग खराब कर कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्चर का था पता नहीं, ठीक है ना। ये पाराबोला के एक्सिस है, ये उसका क्या है, ये उसका क्या है, नाभि है। और इस पर दो बिंदु को मिलाओगे तो परवलय की जीवा मिलेगा, और नाभि होकर गुजरेगा तो नाभि जीवा हो गया, और लंब भी होंगे तब लेटस रेक्टम कहलाएंगे। नाभि लंब क्या होती है, परवलय की ऐसी जीवा होती है जो एक्सिस पर क्या हो, लंब हो और नाभि होकर के गुजरे, उसे परवलय का नाभि लंब लेटस रेक्टम हम लोग कहते हैं। हैं 0 हो गया। तो नाभि लंब यहाँ से L और यहाँ से L डैश, तो नाभि लंब बराबर क्या होंगे, यहाँ से बढ़िया से करो ना, जल्दी मारना है तो अच्छे से, कानेगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा दूसरे को कर रहा है। लड़ाई देखना जाओ, उधर लड़ाई हो रहा है, लाभ प्रैक्टिस कर रहे हैं, युद्ध लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन हो जाए तो भूल जाते हैं ना लड़ाई कैसे करना था, तो एक बार कहते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ताकि फिर बाद में करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये वाला बात हो गया। अच्छा ये देखिए कितना टाइम हुआ है, हो गया है, नहीं पढ़ेगा, पढ़ने का मन है, हाँ है पढ़ाइएगा 10 पन्ना और दीजिए। अंकित का चल खत्म का याद है, पागल की मैं तो नहीं खत्म तो जाने चीने। आप देखो यहाँ से पढ़ा दीजिए सर, सही पढ़ा। खत्म क्या ले, बाद में बैठ के बनाइए, अरे वो पढ़ा दीजिए, टाइम हो गया, टाइम सब पढ़ दीजिए। चलो जाओ।